हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऋषि पटेल में। फ्रेंड्स, यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद ऋषि पटेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब करें। यदि आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट को अपने मोबाइल पर सबसे पहले प्राप्त करने के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। आइए आज के प्रश्न की शुरुआत करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि सभी संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए, अगर इस तरह का सवाल आपको मिले कि कुछ संख्याओं का औसत दिया रहे, ठीक है, और आपको प्रश्न में ये कहा जाए कि इन संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए, ठीक है, या इतना जोड़ दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए, जो भी नया औसत होगा, जो हमें औसत पुराना दिया गया है उसमें जितना जोड़ने के लिए कहा जाएगा उतना हम जोड़ देंगे, ठीक है, वो हमारा नया औसत हो जाएगा। 3 जोड़ने के लिए अगर कहा जा रहा है हमको, तो हमारा पुराना जो औसत है वो 27 है, और जो जोड़ने के लिए कितना कहा जा रहा है, 3 जोड़ने के लिए कहा जा रहा है, तो हमारा जो नया औसत होगा वो कितना हो जाएगा, 30। कितना हो जाएगा, 30। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प डी से मैच कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से अगर हमको ये कहा जाए कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, ठीक है, यदि सभी संख्याओं में 3 घटा दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो हम 27 में से 3 को घटा देंगे, जो भी हमारा आएगा वो नया औसत हो जाएगा घटाने की प्रक्रिया में, ठीक। अगर गुणा करने के लिए कह दिया जाए कि 5 संख्याओं का औसत 27 है, यदि इनमें 2 का गुणा कर दिया जाए तो इनका औसत कितना होगा, तो जो भी औसत होगा उसमें हम 2 का गुणा कर देंगे, ठीक है, जो हमारा आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। भाग करने के लिए आएगा कि इतने से भाग कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, तो हम उसमें भाग कर देंगे उतने से, ठीक है, हमें नया औसत मिल जाएगा। ये हमारी ट्रिक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, 25 संख्याओं का औसत 25 है। यदि सभी संख्याओं को पहले की अपेक्षा 1/25 गुना कर दिया जाए तो नया औसत क्या होगा? ध्यान दीजिए, पिछले सवाल में जो हमने ट्रिक पढ़ा कि जो भी चीज़ हमको करने के लिए दिया जाए, जो भी पुराना औसत हमको दिया गया है उसको लिख लेंगे, और उसमें जो परिवर्तन करने के लिए दिया जाए वो परिवर्तन कर लेंगे, हमको नया औसत मिल जाएगा, ठीक है। तो हमें परिवर्तन क्या करना है, 1/25 गुना, पहले की अपेक्षा क्या करना है, 1/25 गुना का मतलब 1/25 से गुना कर देना है, गुणा कर देना है, ठीक है। तो ये 25 से 25 कट गया, बराबर हमको कितना मिला, 1, और 1 गुना होगा, क्या होगा ये, 1 गुना। तो नया औसत हमारा जो पुराना औसत है उसका कितना हो जाएगा, 1 गुना, ठीक है। तो विकल्प कौन सा है सही, विकल्प ए हमारा सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 सदस्यों की वर्तमान औसत आयु 24 वर्ष है, तो 2 वर्ष पूर्व औसत आयु क्या थी? ध्यान दीजिए, जो वर्तमान औसत आयु है वो कितनी है, 24, ठीक है। 2 वर्ष पूर्व मतलब 2 वर्ष हमको इसमें घटा देना है, ठीक है। हमारा आंसर तैयार है। 24 में से 2 घटाएंगे कितना मिलेगा हमको, 22 वर्ष। कितना मिलेगा, 22 वर्ष। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक परिवार के सदस्यों की औसत आयु 28 वर्ष थी। 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी? पहले तो जो औसत आयु दी गई है 28 वर्ष, वो हमने नोट कर लिया कि 28 वर्ष औसत आयु दी गई है। अब इसमें जो भी परिवर्तन करने के लिए कह रहे हैं वो सारे परिवर्तन हम करते चले जाएंगे। कह रहे हैं कि 5 वर्ष पूर्व एक परिवार के सदस्य की औसत आयु 28 वर्ष थी। 5 वर्ष पूर्व थी, यानी कि अगर वर्तमान का हमें निकालना है तो इसमें 5 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। वर्तमान की औसत आयु में हमें क्या करना पड़ेगा, 5 वर्ष ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मिल जाएगी आपको वर्तमान औसत आयु। 28 में 5 ऐड कर दिया आपने, कितना मिला आपको, 33, ठीक है। लेकिन हमको वर्तमान नहीं बताना है, 5 वर्ष बाद औसत आयु क्या होगी। तो ये तो हमने वर्तमान निकाल लिया कि वर्तमान में औसत आयु 33 है, 5 वर्ष बाद के लिए हम 5 का और ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हो जाएगा हमारा 38। ये 5 वर्ष बाद जो है
औसत आयु हो जाएगी। किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 5 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का औसत यक्स है। यदि अगली दो संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्यान दीजिए, 5 क्रमागत संख्याओं का औसत कितना है? यक्स है। मान लीजिए 1 2 3 4 5, ये 5 क्रमागत संख्याएं हैं, इनका औसत बता रहे हैं कितना है? यक्स। कितना है? यक्स। मान लीजिए कि यक्स है। ठीक है, अब कह रहे हैं अगर दो संख्याओं को और शामिल कर लिया जाए, 6 और 7, मान लीजिए हमने और शामिल कर लिया, तो इनके औसत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब संख्याएं 5 थी, ठीक है, तो इनके योग में हम कितने से भाग कर रहे थे? 5 से भाग कर रहे थे। लेकिन दो संख्याएं और बढ़ जाएंगी, ठीक है, तो फिर उनके योग में कितने से भाग करेंगे? 7 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, अगर दो संख्याएं और बढ़ती हैं तो जो भी उनका औसत होगा, दो संख्याओं का औसत निकालने के लिए, देखिए औसत निकालने की एक विधि क्या है कि अगर संख्याएं दी गई हैं तो उनके सबसे बीच की जो संख्या होती है वही औसत होती है। जैसे मान लीजिए यहाँ लिखा है 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, अगर पहले 5 संख्याएं थी तो इनके बीच में सबसे बीच में संख्या कौन थी? 3। कौन संख्या थी? 3, तो इनका औसत 3 था। लेकिन अब संख्याएं कितनी हो गई? 7 हो गई, तो इनकी मिडिल वाली संख्या कौन सी पड़ रही है? 1 2 3, 1 2 3, ये मिडिल वाली संख्या कितनी पड़ रही है? 4 पड़ रही है। ठीक है, तो जब संख्याएं 5 थी तो औसत कितना आ रहा था? 3 आ रहा था। अब संख्याएं 7 हो गई तो औसत कितना हो गया? 4 हो गया। तो दोनों में कितने का अंतर है? 1 का। और 1 की कमी हुई है कि वृद्धि हुई है? 1 की वृद्धि हुई है। ठीक है, इसलिए यक्स में 1 जुड़ जाएगा और जो हमारा विकल्प है वो ये होगा कि विकल्प बी, 1 की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गत सम संख्याएं और विषम संख्याएं हैं जिनके बीच की बाकी संख्याओं का जो अंतर है वो 8 है, तो तीनों सम व विषम संख्याओं के योगफल में क्या अंतर होगा? अगर इस तरह के क्वेश्चन हमें मिले कि तीनों 3 क्रमागत, 4 क्रमागत, 5 क्रमागत सम संख्याएं और विषम संख्याएं दी रहे और उनके बीच का अंतर हमें मालूम रहे, तो उनके योगफल के बीच का अगर हमें अंतर ज्ञात करना है तो इसके लिए एक सिंपल सा शार्ट ट्रिक है कि अंतर जो होता है वो जो नंबर होते हैं संख्याओं के, सम संख्याओं या विषम संख्याओं के, उनका और जो अंतर हमें दिया गया है उनका, दोनों का आपस में हम गुणा कर लेते हैं। अगर अंतर को हम के माने, ठीक है, तो ये हमारा n गुणे के हो जाता है। ठीक है, और योगफल का अंतर हमें निकालना है। योगफल का अंतर जो होगा वो देखिए 3 संख्याएं दी गई हैं और उनका अंतर कितना दिया गया है? 8 दिया गया है। तो जो योगफल का अंतर होगा वो इनके गुणनफल के बराबर होगा, यानी कि कितना होगा? 24 होगा। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है? विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है? सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसी हफ्ते सोम मंगल बुध का औसत तापमान 45 डिग्री था। ध्यान दीजिए, सोम मंगल और बुध का जो औसत तापमान है वो 45 डिग्री था, जबकि मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 42 डिग्री था। यदि बृहस्पति का तापमान 44 डिग्री हो तो सोम का तापमान होगा, ध्यान दीजिए, दिनों की संख्या कितनी है? 3 दिन, सोम मंगल बुध, ठीक है, और तापमान कितना है? 45 डिग्री। तो अगर पहले 45 डिग्री तापमान है 3 दिन का, तो इनका योगफल कितना हो जाएगा 3 दिनों के तापमान का? 5 3 15 और 3 चौके 12 और 1 13, 135 पहले दिन का हो गया। और फिर अगला दिन बुध बृहस्पति, ठीक है, मंगल बुध बृहस्पति का औसत 42 है, तो 42 का 3 में गुणा कर लेंगे तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, 126 हो गया। ठीक है, दोनों का अंतर देखते हैं कितना आता है। 35 में से 135 में से 126 निकालेंगे, 9 6 15, 9 आ जाएगा हमारा।
और ये अगर दोनों का अंतर कर रहे हैं हम, इसका मतलब देखिए पहले क्या है, सोम है, मंगल है और बुध है। ठीक है, ध्यान दीजिए अंतर निकाल रहे हैं। और फिर दिया है मंगल, बुध और बृहस्पति। ठीक है, आप देख रहे हैं मंगल और बुध दोनों में है, तो ये कैंसिल हो जाएगा और हमें अंतर जो मिलेगा वो सोम का मिलेगा और बृहस्पति का मिलेगा। किसका मिलेगा, सोम का और बृहस्पति का अंतर जो है तापमान में वो 9 डिग्री का है। ठीक है, जब भी कभी इस तरीके का सवाल मिलेगा तो हमें फर्स्ट और लास्ट, ठीक है, अगर ये 3 नहीं 4 5 6 चाहे जितने दिन दिए रहेंगे तो फर्स्ट दिन और लास्ट दिन का अंतर हमें मिलेगा। ठीक है, इस तरीके के सवाल में फर्स्ट और लास्ट का अंतर मिलता है। देखिए फर्स्ट हमारा सोम था ये और लास्ट हमारा बृहस्पति था ये, इन दोनों का अंतर मिला हमें कितना, 9। ठीक है, अब हमको सवाल में दिया गया है कि जो बृहस्पति का तापमान है वो 44 डिग्री है, यानी कि सोम का तापमान माइनस 44 डिग्री का तापमान ये 9 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो 44 इधर अगर माइनस में है तो इधर में जाएगा, किस में हो जाएगा, प्लस में। तो हमको जो सोम का तापमान है, ठीक है, वो मिल जाएगा 44 में। हम क्या करेंगे, 9 को जोड़ देंगे। ठीक है, 9 4 13 और 4 1 5, 53 डिग्री तापमान होगा। ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है, तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है किसी सप्ताह सोम मंगल बुध का औसत तापमान 25 डिग्री था, जबकि मंगल बुध बृहस्पति का औसत तापमान 24 डिग्री था। यदि सोम व बृहस्पति के तापमान में 13:11 हो तो सोम का तापमान क्या होगा। ध्यान दीजिए फिर वही सवाल, सोमवार, मंगलवार और बुध, ठीक है, इन तीनों का औसत हमें दिया गया है कितना, 25। तो इनका योगफल हम निकाल लेते हैं, 3 में गुणा करके मिल जाएगा हमको 75। ठीक है, औसत कितना मिल गया, 75 मिल गया। फिर इसी तरीके से हमको दिया है मंगल, बुध और बृहस्पति का, किसका दिया है, मंगल बुध बृहस्पति का कितना दिया है, 24। 24 का 3 में गुणा करेंगे तो हमको कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। ठीक है, दोनों का अंतर कितना हो गया, 3। और यहाँ आप जानते हैं सोम और बृहस्पति का आपको डिफरेंस मिलेगा, सोम और बृहस्पति का, फर्स्ट और लास्ट। ठीक है, और आपको अनुपात दिया गया है, सोम और बृहस्पति का अनुपात कितना है, 13:11। ठीक है, हम मान लेते हैं कि ये 13x है और ये 11x है। ठीक है, तो 13x ऋण 11x बराबर कितने के होना चाहिए, 3 के होना चाहिए। तो ये 13x में से 11x निकल जाएगा तो कितना बचेगा, 2x बराबर 3 के। तो x बराबर कितना हो जाएगा, 3/2। x की वैल्यूशन कितनी मिल गई, 3/2 मिल गई। की वैल्यूशन निकालनी है तो 13x है सोम का, तो x की वैल्यूशन 3/2 आ गई। तो 13 में हम 3/2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 13 तिया 39/2 आ जाएगा, और 39/2 का मतलब हो गया 2 1 2, 1 3, 2 9 18, 1 19 और 2 5 10, 19.5। और ये किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प ए से मैच कर रहा है, तो विकल्प ए हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का औसत जो 5 और 3 से विभाज्य हों, क्या होगा। 1 से लेकर 100 तक की उन संख्याओं का औसत जो 5 और 3 से विभाज्य हैं। अगर इस तरह का प्रश्न हमें मिले कि 5 और 3 या फला फला संख्या से कोई संख्या विभाज्य है, ठीक है, तो उसका औसत कितना होगा, जो 1 से लेकर के इतने तक हैं। ठीक है, तो जो भी संख्याएं हमें दी गई हैं जिनसे संख्या विभाज्य हैं उनका हम निकाल लेते हैं लासा। क्या निकाल लेते हैं, लासा। 5 और 3 का जो लासा होगा, क्योंकि दोनों विषम संख्याएं हैं और विषम संख्याओं का लासा जो होता है उनके गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, जो भी हमारा लासा आता है उसका हम गुणज लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं, गुणज। जैसे हमको 15 मिला है, ठीक है, तो 15 का जो प्रथम गुणज होगा वो 15 होगा, दूसरा होगा 30, तीसरा होगा 15 तिया 45, चौथा होगा 60। इस तरीके से 100 के पहले वाला जो गुणज होगा वो होगा 15 छक्के 90। कितना होगा, 90। ठीक है, अब देखिए जो हमने पहला ट्रिक आपको बताया सबसे पहले सवाल में, हमारा ट्रिक क्या है कि अगर संख्याओं के बीच का जो डिफरेंस है वो बराबर है, संख्याओं के बीच का अगर डिफरेंस बराबर है तो जो औसत होगा वो पहली संख्या
और प्लस लास्ट वाली संख्या का आधा होगा। तो पहली संख्या हमारा क्या है 15 और लास्ट वाली संख्या हमारा क्या है 90, इनका आधा। ठीक है, 90 और 15 को अगर जोड़ेंगे तो हमको मिलेगा 105 बटे में कितना 2, 105 बटे में 2, 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 1 5, 2 पंचे 10, 52.5। ठीक है, 52.5 आ रहा है। किस विकल्प से मैच कर रहा है, विकल्प बी से मैच कर रहा है। तो विकल्प बी हमारा क्या है, सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 1 -2 +3 -4 +5 -6 प्लस एंड सो ऑन +99 -100 का औसत होगा। ध्यान दीजिए, अल्टरनेटिव प्लस और माइनस चल रहा है। 1 -2 +3 -4 इस तरीके से +99 और -100, इसका औसत क्या होगा। ध्यान दीजिए, अगर हम टोटल संख्याओं को ऐड करें या टोटल संख्याओं का कैलकुलेशन करें तो 50 अपने आप कैंसिल हो जाता है 100 तक जाते जाते, हमको मिलता है 50। लेकिन 100 जो है सबसे बड़ी संख्या है और जो कि माइनस में है, इसलिए हमको जो संख्या मिलेगी लास्ट में 50 की, वो -50 की मिलेगी। कितनी मिलेगी, -50। ठीक है, ये मिलेगा संख्या का योगफल। और आप जानते हैं कि संख्या का योगफल अगर हमको मिल जाए तो औसत जो होता है वो संख्याओं का योगफल और बटी संख्याओं की संख्या के बराबर होता है। तो योगफल हमको 50 मिल रहा है और टोटल संख्या हमारी कितनी है 100 है। कितनी है 100 है। इनको हम डिवाइड अगर कर देते हैं तो हमको आंसर मिलता है -1/2, जो कि विकल्प बी से मैच कर रहा है। ठीक है, सेकंड मेथड इसका है कि सबसे पहले देखिए 1 3 5 इसके बाद 7 इस तरीके की जो विषम संख्याएं हैं वो उनका एक जो है मिल रहा है सीरीज, एक सीरीज मिल रहा है 1 +2 +3 +5 इस तरीके का प्लस ऐसे 99 तक, एक सीरीज ये हो गया। ठीक है, दूसरी सीरीज में अगर हम माइनस को कॉमन ले लें तो हमको मिलेगा 2 +4 +6 एंड सो ऑन करके लास्ट में +100 मिलेगा। कितना मिलेगा, लास्ट में +100 मिलेगा। ठीक है, इस तरीके की सवाल। अब देखिए सीरीज में देखिए क्या है, यहाँ एक एक का अंतर है। अंतर जब समान है तो जो इसका औसत होगा वो क्या होगा, फर्स्ट प्लस लास्ट। ठीक है, बटे में क्या 2, तो हो जाएगा 99 और 100 बटे में 2। पहले का कितना हो गया औसत 50, और यहाँ भी अंतर क्या है आपको समान मिलेगा। तो फर्स्ट है 2 और लास्ट है 100, तो 100 में हम अगर 2 को जोड़ देते हैं तो मिलेगा हमको कितना 102/2। ठीक है, और 102 से जब 2 को डिवाइड करेंगे तो हमको मिलेगा 51। एक मिल गया 51 और दूसरा मिल गया 50। ठीक है, और 51 माइनस में है और 50 प्लस में है, घटाना है। अब हमें दो संख्याओं का औसत ज्ञात करना है, 50 और 51 का औसत। तो आप ध्यान दीजिए, जब दो संख्याओं का औसत तो हमें 2 से क्या करना पड़ेगा, भाग करना पड़ेगा। ठीक है, तो 51 में से 50 को हटाएंगे तो हमको मिलेगा 1, लेकिन माइनस के रूप में, और बटे में नीचे कितना है 2 है। ये आपका सेकेंड मेथड हो गया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।